तो यार, ये जो लाइव है और ये जो वीडियो है, इसका एक ही कारण है कि मेरे को जो है मेरा लास्ट का 1 वीक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक्चुअली इसके लिए मेरे को टाइम भी नहीं है, ताकि मैं एक पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊँ और बना के जो है उसको मैं एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के जो है अपलोड करूँ। तो कहना यह है कि मेरे को एक मैसेज आता है 17 अगस्त को, 17 अगस्त 2024, और आज का जो डेट है वो है 25 अगस्त 2024। ठीक है, तो नहीं, ये 17 अगस्त का नहीं है। और एक मैसेज मुझे आया था, वो जो है एक 2 दिन पहले आया था। तो मैसेज को इस तरीके से आया था कि आपको जो है मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट के लिए आपको लिया जा रहा है। आप जो है काम करोगे मार्केटिंग मैनेजर पोस्ट के लिए, और कंपनी का जो नाम है वो है उड़ान। आपका काम रहेगा, आप जो है आप दुकान दुकान में जाना है, जो हमारा से पहले से जो है टाई अप है। तो टाई अप है, दुकान दुकान से जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद जो मर्चेंट है यानी जो बायर है, उनसे आपको जो है ऑर्डर्स लेना है उड़ान एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, आपको दूसरा कोई उन लोगों को जो है ऑनबोर्डिंग करने का काम नहीं रहेगा। आप ओनली फॉर ओनली जाओगे वहाँ पे, जाके बायर से ऑर्डर लोगे, क्या क्या ऑर्डर लेना है बस। उसके लिए आपको क्या करना, उन्होंने जब ये जो ममता मैडम है जो उड़ान का, ये जो मेरे को जो है वो डायरेक्ट मुझे मैसेज किया था। इसका नाम है, इनका नाम है ममता ममता। ठीक है, तो बढ़िया है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैं बोला था ठीक है मैं जाऊँगा। तो हम लोगों ने गया था 14 अगस्त को मैंने जो है उड़ान के ऑफिस में गया था। 13 अगस्त को 13 अगस्त को जो है उन्होंने मैसेज किया था कि कल आप आइए, आपका बायोडाटा लेके आइए, और ऊपर से जो है आप शू पहन के आइए, और बायोडाटा मास्ट है, शू मास्ट है। आपके पास बाइक है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप जो है एलिजिबल हो, काम कर सकते हो। आप कन्नड़ा लैंग्वेज बोलते हो और हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, तमिल, तेलुगु, कोई ना कोई इस तरीके से जो है आपको हो जाएगा। तो एकदम के एकदम ये पूरा के पूरा मार्केटिंग काम था, मार्केटिंग मैनेजर का काम था, मार्केट मैनेजर का बोला था। तो शुरुआत इस तरीके से हुआ था। उन्होंने बोला था कि जो सैलरी रहेगा वो आपको इन हैंड आपको मिलेगा, टेक होम 22,000। ठीक है, एक्चुअली जो सैलरी जो ये है वो है 26,200 समथिंग, और हमें मिलेगा इन हैंड 22,000। ठीक है, और ऊपर से 10,000 का वेरिएबल पे था, 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। वो आपका जो इंसेंटिव है उसके हिसाब से आपको जो है वेरिएबल आएगा। और ऊपर से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पर डे 190 रुपीज़ का TADA, मतलब ट्रैफिक अलाउंस आपको मिलेगा डेली का 190 रुपीज़। इतना बोलने के बाद मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा जॉब के अंदर चेंजेस करते हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं जो है बहुत दिन से लास्ट का 4-5 साल से जो है डिलीवरी जॉब के अंदर फील्ड में हूँ, और मुझे जो है ये जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, डंजो, पोर्टर, इस तरीके से जो चीज़ है इसको मुझे छोड़ना है, क्योंकि मेरे को जो है ना 1% करके मुझे जो है आगे उतरना है, आगे जाना है। तो उस हिसाब से मुझे लगा था कि मुझे ये जो जॉब है जो मैं कर रहा था, जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, डंजो, इससे मुझे जो है छुटकारा पाना है। और लास्ट का 3-4 महीने से, शायद मैं बात कर रहा हूँ मार्च महीने से, जो है मैं मार्च नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मैं शायद जो है लास्ट का 2-3-4 महीने से ओला के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है, ओला के अंदर काम कर रहा हूँ। तो ओला एज ए ओला जो है बाइक टैक्सी राइडर में काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं ओला बाइक टैक्सी में काम करता हूँ, मुझे लगता है कि सुबह में उठता हूँ, कभी कभी कोई टारगेट नहीं रहता, तो सुबह में उठता हूँ, काम पे चला जाता हूँ। फिर अगेन जो मैं करता हूँ कि कभी कभी घर में आता हूँ, तो घर में आके सो जाता हूँ, और कोई उसका टारगेट नहीं है, कोई पीछे बोलने वाला नहीं है। मैं खुद काम करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो मैं काम नहीं करता। इसीलिए क्या होता है, डेली का मुझे टारगेट नहीं रहता, और इनकम का कुछ भी एक ठीक ठाक जो है पोजीशन नहीं था। तो
700-800 डेली का 1000 कभी-कभी 500-600 का इनकम तो हो जाता था। बट एक ही हिसाब से कंटिन्यूअस काम करना वो मेरे को हो नहीं रहा था। उस हिसाब से मुझे लगा कि चलो एक बार थोड़ा-सा चेंजेस करके देखते हैं कि ठीक है, उबर भी ठीक है, सॉरी ओला भी ठीक है। उसके साथ-साथ और उबर, रैपिडो इस तरीके से काम भी कर सकते हो। और बाकी रहा ज़ोमैटो, स्विगी में बहुत दिन से छोड़ दिया, वो काम नहीं कर रहा हूँ। तो स्विगी का इंस्टामार्ट का आईडी है, वो कभी-कभी करता हूँ, वो भी ठीक-ठाक नहीं करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक बेस्ट टाइम है जब कि जो है मुझे मेरा जो करियर है उसको थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से रास्ते में काम कर रहा हूँ। बारिश हो तो फिर भी गाड़ी चलाओ, जोमेटो स्विगी तो वही प्रॉब्लम है, बारिश है, धूप है, खाने का कोई टाइम नहीं है, तो आप गाड़ी चलाते रहो। तो ओला में भी इस तरीके से हो रहा था, बारिश भी हो रहा है और आपको फिर से गाड़ी चलाना पड़ रहा है। फिर जो है मतलब कुछ भी टाइमिंग्स नहीं है ना। मैं जो है कभी-कभी क्या करता था, शाम को 7 बजे निकलता था घर में और रात को आते-आते साढ़े 10, 11, 12 बज जाता था। तो उस हिसाब से बहुत कुछ चीज़ देखा, बट एक चीज़ देखा कि अगर मैं डेली का डेली ओला, उबर में काम करता हूँ, तो मुझे तो पैसा तो आ जाता है। मतलब डेली का डेली 200, 300, 400, 500 फैमिली को रन करने के लिए पैसा तो आ जाता है। बट प्रॉब्लम तभी ये आता है कि जब मुझे अगर मैं कोई जगह में सैलरी के हिसाब में काम पे चला जाऊँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा कि 1 महीना के बाद सैलरी मिलेगा। तब क्या करेंगे? बहुत हालत खराब हो जाएगा। बट मैंने बहुत कुछ सोचा, समझा, खुद को टाइम लिया, खुद को समझाने की कोशिश किया, खुद को समझा। समझने के बाद मुझे लगा कि चलो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। बहुत दिन तक हुआ ज़ोमैटो, स्विगी, रैपिडो, रैंजो, फील्ड का काम हुआ और ये फील्ड का ही काम है, जो मैं जो इस काम पे अंदर जा रहा हूँ, ये फील्ड का ही काम है। तो कहीं न कहीं मुझे करके देख लेना चाहिए कि मैं जो है मैं खुद को इंसिस्ट किया और खुद को कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद मैं बोला चलो ठीक है, करते हैं। तो नेक्स्ट दिन एज़ यूजुअल मैं जो है वो बायोडाटा बनाया। बायोडाटा मेरा इसके अंदर था, मेरा मेल के अंदर था, उसको मैं फिर से बनाया और उसके अंदर बहुत कुछ चेंजेस किया, क्योंकि मैं कभी भी एक जगह में नहीं था, चेंजेस वगैरह किया था। तो उस हिसाब से जो है मतलब एक-एक जगह का 3 महीना, 4 महीना एक्सपीरियंस था, उसको पूरा निकाल दिया। उसको पूरा निकालने के बाद 1-1 साल का, 2-2 साल का डाल के दिया। तो उसके बाद मैंने मेरा बायोडाटा बना के लेके गया और अच्छा-सा एक पैंट शर्ट में गया, जैसे कि एक सेल्समैन होता है, तो उस हिसाब से गया। वहाँ पे ऑफ़िस में जाने के बाद देखा कि ऑफ़िस का 3rd फ्लोर में जो है उसका ऑफ़िस है। मेरे को बोला था 10:30 बजे जाने के लिए, बट मैं जो है लेट हो गया था, 11:30 बज गया था, क्योंकि ट्रैफ़िक का प्रॉब्लम था। तो ऑफ़िस में गया, ऑफ़िस में जाने के बाद वहाँ पे देख रहा था कि जो है ये चल रहा था, क्या इंटरव्यू चल रहा था। मैं बोला ये कौन-सा इंटरव्यू भाई? मतलब आप ले रहे हो मार्केटिंग मैनेजर के लिए, मार्केट के लिए ले रहे हो। फिर भी मतलब क्या है, मतलब क्या है? कितना एक दिखावा क्यों है कि मार्केटिंग मैनेजर के लिए ले रहे हो, फिर से जो है आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है। मैं बोला चलो ठीक है, प्रोसेस है तो करना पड़ता है। तो बैठा था, उसके बाद लेडी ने पूछा कि आपने वो आपका जो बायोडाटा है वो लेके आया कि नहीं? बोला हाँ, लेके आया। उसके बाद बोला कि शू पहन के आया, देख लिया। उसके बाद चलो ठीक है। तो जो पहला राउंड वो लेडीज़ ने लिए थे, मतलब सभी को एक साथ मिला के उन्होंने बुला के बोला था कि देखो, हम उड़ान के लिए जो है हायरिंग कर रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ पे आपको डेली का डेली 25 शॉप दिया जाएगा। 25 शॉप में दुकान में जाना है और उनके पास क्या ऑर्डर्स है वो आपको लेना है। और उड़ान क्या है? उड़ान का पूरा नाम जो है वो है उड़े देश की आम नागरिक, उड़ान का पूरा नाम है। तो उन्होंने बोला कि उड़ान में इस तरीके का काम होता है कि उड़ान जो है जो दुकानदार है उन लोगों का साथ टाई अप किया है और दुकान में लगने वाला, दुकान में बेचने वाला सब कोई चीज़ हमारे पास है। तो वो मेडिसिन वगैरह हो सकता है, चाहे वो राइस, दाल, चावल, सरसों का तेल तेल और मसाला आइटम, सब कुछ, एनीथिंग इज़ अवेलेबल इन उड़ान। तो उस तरीके से जो है शैम्पू, सोप और टूथपेस्ट, टूथब्रश, इस तरीके से सब कुछ, बहुत सारे आइटम, मतलब एन नंबर ऑफ आइटम है जो कि उड़ान के अंदर है। तो इस तरीके से है कि आपको डेली का डेली 25 शॉप में जाना पड़ेगा, उनके पास बातचीत करके उससे ऑर्डर लेना है और यही आपका काम रहेगा। मैं बोला मैडम टारगेट क्या है बताओ? अच्छा, पहले दिन बताया था, जिस दिन मुझे उन्होंने 13 अगस्त को उन्होंने मुझे मैसेज किया था ना, उस दिन मैं बताया था कि मैडम अगर टारगेट है तो मैं इस काम के अंदर नहीं जाऊँगा। उन्होंने बोला था कि देखो, कोई भी टारगेट नहीं है, आपको 25 शॉप दिया जाएगा, वहाँ पे जाना, मिनिमम ऑर्डर एक लेके आना। ये तो मैं समझ गया, चलो ठीक है 25 शॉप में जाएँगे और पहले से ही ऑनबोर्डिंग है। तो एक्चुअली ये बात मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये 7 दिन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुआ है, बहुत सारे कुछ चेंजेस हुआ है और ये सेम चेंजेस मुझे जो है
देखने को मिला था पेटीएम में जब मैं काम कर रहा था, ठीक है। पेटीएम में जब मैं काम कर रहा था, लास्ट का 2-3 महीना में काम किया था पेटीएम में, तो उस टाइम पे ही मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम दिखाया गया था और मुझे फेस करना पड़ा था पेटीएम का उस जॉब के अंदर। इसीलिए मैं ये पूरा का पूरा वीडियो, एक्चुअली मुझे चाहिए था कि एक-एक दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। बट जैसे कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल का जो एक सिस्टम है पूरा चेंज कर दिया, यहाँ पे स्टॉक मार्केट का वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं उसके अंदर फिर से डिलीवरी जॉब के लिए मैं वीडियो नहीं डाला। मैं सोचा कि आज के दिन में, आज जो है संडे है और 1 वीक का जो मेरा एक्सपीरियंस है एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करते। बहुत सारे कुछ चीज़ मैं भूल जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ मैं समझने का कोशिश करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो टाइम मिला और मेरा दिमाग काम करे, सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। थोड़ा-सा पानी पी लेता हूँ, हाँ। तो उन्होंने बोले थे कि 25 शॉप में जाना है और बातचीत करना है, मिनिमम ऑर्डर लेना है या फिर ऑर्डर ऑर्डर लेने के बाद जो है ना, उन्होंने ठीक से बताया नहीं था कि 25 शॉप विजिट करना है आपको करके बोला था। मैं बोला था अगर मेरा कोई भी टारगेट है तो मुझे बात बताओ। टारगेट मेरे से होता नहीं क्योंकि मैंने पेटीएम में काम किया तो टारगेट दे रहा था। ऑनबोर्डिंग करो, डेली का गाली देना, मीटिंग करना और डेली का ब्रीफिंग करना, गालियाँ देना, गोली मगा, सुन ले मगा, इल्ले मगा, ओल्ले मगा करके गाली देना, ये सभी जो है मुझे होता नहीं है। तो ये मैं बोला था, उन्होंने बोला था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप कल ऑफिस में आओ देख लेंगे। मैं बोला हाँ ठीक-ठाक, तो एक सैलरी भी ठीक-ठाक मिल जाएगा, 22,000 सैलरी अगर इन हैंड मिलता है 1 महीने का, तो उस हिसाब से जो है डेली का 700 रुपए तो मिलता है। और ऊपर से मैंने लास्ट का 3-4 साल से एक ऐसा जॉब नहीं किया जहाँ पे मुझे संडे को छुट्टी मिलता है। मतलब संडे को भी छुट्टी मिलता है ना, वो ये डिलीवरी जॉब के अंदर आने के बाद मैं भूल ही चुका हूँ कि संडे भी एक छुट्टी का दिन होता है। खैर, मैं वो चीज़ देखा कि संडे का छुट्टी मिलेगा एक-एक दिन, कंटिन्यूअस 6 दिन काम करोगे, संडे 1 दिन छुट्टी है और वो भी मतलब पेड छुट्टी है, पेड हॉलिडे है। खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा, चलो कर लेते करके मैं सोच के जो है नेक्स्ट दिन ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में गया। सॉरी क्या बोलते हैं वो उसको, क्या वो इंटरव्यू में गया। इंटरव्यू में जाने के बाद इंटरव्यू हुआ, तो मैडम ने फर्स्ट हम 7-8 जन के मिल के जो है समझा दिया कि ये स्टेपल्स है। अच्छा, स्टेपल्स बोले तो क्या है, राइस, दाल, चावल, मसाला आइटम जो है, चीनी, ये सभी जो है ये स्टेपल्स के अंदर आता है। तो कहीं कहीं जगह में स्टेपल्स का वैकेंसी है, कहीं कहीं जगह में जो है एफएमसीजी का वैकेंसी है। ऐसे एफएमसीजी क्या है, शैम्पू, तेल, ये फेस वॉश, फेस क्रीम, साबुन, चिप्स, बेवरेजेस, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, वो जो है होता है एफएमसीजी के अंदर। और एक ऑप्शन है वेट करके, WET, वेट, वेट करके। इसमें क्या होता है, जो फ्रेश आइटम है, मतलब पोटैटो, आलू, प्याज, लहसुन, आदा, अदरक और जो है कैप्सिकम, सोते का ही, मतलब शौसा, क्यूकम्बर और जो है बनाना, बनाना, इस तरीके से जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो चीज़ है, वो चीज़ जो है अवेलेबल है वेट के अंदर। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का वैकेंसीज था, तो उन लोगों को अलग अलग सिस्टम में बोला कि आप जो है फ्रेश में जाओगे, आप जो है एफएमसीजी में जाओगे, आप जो है स्टेपल्स में जाओगे। मुझे बोला कि आपका एरिया में वैकेंसी है और आप जो है एफएमसीजी के अंदर चला जाना करके बोला। और मुझे ये भी बोला गया था कि आप जो है आपका लोकेशन में ही आपको जो है ज्वाइनिंग मिलेगा, मीन्स आप जहाँ पे रहते हो वही जगह में आपको काम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट बट यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब फॉल्स ये है चीज़ है। आज मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, लास्ट का 2-3 दिन से जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, पहले एक दिन बंदे के साथ काम किया था, उसने जो है बताया था, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ बेंगलोर के अंदर, उसने बताया था कि मैं 10 किलोमीटर से आता हूँ मेरा काम करने के लिए इस लोकेशन में। नेक्स्ट और एक दिन एक लड़का के साथ गया था और ट्रेनिंग में, उन्होंने बताया था कि भाई मैं यहाँ पे जो है 8 किलोमीटर दूर से आता हूँ इस लोकेशन में काम के लिए। तो पहला जो इन्होंने, ममता मैडम ने मुझे जो है ये किया था कि आपको आपका घर का लोकेशन में ही आपको काम मिलेगा, ये तो पहला मतलब 2 दिन के बाद वो झूठा साबित हो गया। तो ये एक झूठा साबित हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, चलो ठीक है, सबको मिला के एक एक लाइन लगाया और जो है बोला कि नेक्स्ट लेवल में उड़ान कंपनी का ही कोई ट्रेन आपको इंटरव्यू लेगा। तो हम लोग बैठा थे, उसके बाद जो है कंपनी का बंदा आया और उन्होंने ट्रेनिंग इंटरव्यू लिया। पहले बार मुझे पूछा था कि भाई आप अरमान भाई, आप जो है इतना जगह में काम छोड़ दिए हो,
2-3 महीना, 1 महीना, 1 साल करके छोड़ दिए हो, क्या आपका क्या प्रायोरिटीज़ है? मैं बोला ऐसा ही है। तो लास्ट का 5-6 साल का एक एक्सपीरियंस था जो है शॉप करने का, बिज़नेस का, और लास्ट का 5-6 साल का और एक एक्सपीरियंस था जो मैं डिलीवरी जॉब करता था, यानी मैं फील्ड में रहता था। तो वो एक चीज़ उनको समझ में आया कि हाँ, बंदा तो फील्ड में काम करता है, फील्ड तो कर सकता है, चलो ये काम वो कर सकता है। बाद में मेरे को बोला कि आप क्या एक आप काम ये कर सकते हो? मैं बोला किस तरीके से काम है? वो बोला डेली का डेली 30 शॉप में विजिट करना है। अच्छा, क्या हुआ था पहले जब ममता ने बोली थी 25 शॉप, उसके बाद जब इंटरव्यू ले रहा था, ये बोला 30 शॉप डेली का डेली आपको विजिट करना है और मिनिमम से मिनिमम आपको ऑर्डर वहाँ से उठाना है, ठीक है? मिनिमम ऑर्डर उठाने के बाद जो मेरा इंटरव्यू था वो पहले बताया। मिनिमम ऑर्डर क्या है? मिनिमम ₹100, ₹200, ₹300 का ऑर्डर उठाना है। चलो ठीक है, कर लेंगे करके मैं बोला, और बोला कि अगर आप करना चाहती हो या फिर कर सकती हो तो आप बता दो, तो आपको मैं जो है लिख लेता हूँ कि आप जो है कर सकते हो करके। मैं बोला हाँ, मैं कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप जो है वेस्ट बंगाल से हो, आपको कैमरा आता है कि नहीं? मैं बोला हाँ, बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने बोला कि उड़ान के बारे में क्या जानते हो? मैं बोला देखो, एक सॉपेक्स का कंपनी था, वो भी हमारा दुकान में आते थे, उसके बाद जो है शायद उड़ान हुआ, और उड़ान में जो है 2016 से उड़ान जो है चल रहा है, और 3 बंदों ने इसको जो है रनिंग किया था। 3 बंदा मीन्स जो है जिन लोग फ्लिपकार्ट में काम करते थे, तो फ्लिपकार्ट में सप्लाई चेन के अंदर काम करते थे। तो वो तीनों दोस्त मिलके जो है उड़ान के अंदर अपना एक नया कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम दिया उड़ान, ठीक है? तो उसमें से बीजी है, वैभव गुप्ता, और 2 बंदा है। अभी उन लोग का नाम में याद नहीं आ रहा है, और मैं अभी मतलब नींद के अंदर हूँ, ठीक है? तो उल्टा सीधा बात बोल रहा हूँ। तो ये एक्चुअली एक मतलब खुल्लम खुल्ला बात है। मैं लिखूँ मतलब अगर प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाते जाऊँ तो मुझे टाइम नहीं है, तो इसीलिए सर। तो मैं बोला छोटा मोटा कुछ ऑप्शन बता। उन्होंने बोला अगर करना है तो करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर सकती हो। करना है तो मैं आपको लिखता हूँ सेलेक्ट करके। तो मैं बोला हाँ करूँगा, क्योंकि मैं गया हूँ एक दिन टाइम वेस्ट करके, और मैं सोच के ही गया था, पहले से ही दिमाग को जो है लगा के गया था कि मैं काम करूँगा वहाँ पे, थोड़ा दिन काम करके दिखूँगा, क्योंकि मुझे जो है फिर से कॉर्पोरेट स्टाइल के अंदर जाना है और जाके देखना है कि कॉर्पोरेट लाइफ किस तरीके से चल रहा है। बहुत 3-4-5 साल जो है मैंने ऐसे ही लाइफ घटा दिया। तो कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल के अंदर फिर से एक बार एंट्री मारते करके मैं समझा, क्योंकि मैं समझा कि अगर मैं सुबह से काम करूँ, उन्होंने पहले बता दिया था कि 8:30 बजे से आपका ड्यूटी स्टार्ट होगा और 6:30 बजे तक आपको जो है फील्ड में रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं 8:30 से 6:30 मीन्स कंटिन्यूअस 10 घंटा मैं इससे पहले कोई भी कंपनी का अंदर काम नहीं किया। लास्ट का तो समझ के चलो कि 2017 से खुद का जॉब कर रहा हूँ, खुद का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसमें भी खुद का ही बिज़नेस था। कोई चीज़ मतलब इतना घंटा बैठ के इतना घंटा काम करना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं था। उसके बाद जब मैं ज़ोमैटो, स्विगी, रैपिडो, रैंजो पोर्टर इस तरीके से कंपनी के अंदर काम किया, 2-3 घंटा काम किया, फिर जो है आधा घंटा 1 घंटे का रेस्ट मिल जाता था, कभी-कभी मिल जाता था। घर में आ जाता था खाना खाने के लिए। फिर जो है शाम को 5-6 बजे शुरू करता था, रात को 10-11 बजे काम करता, मतलब कंटिन्यूअस 8:30 से लेके 4:30 बजे तक, 6:30 बजे तक, ये जो ड्यूटी आवर्स है 10 घंटा, ये मैं कभी भी काम नहीं किया। लास्ट का बात करें कि 7-8 साल का, तो मुझे एक चीज़ लगा था कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा। बट फिर भी सोचा कि अगर मैं शाम सुबह में उठ जाऊँगा 8:30 बजे, तो मेरा बेटा भी 8:30 बजे उसका स्कूल टाइम है। मेरा बेटी भी घर से 8 साढ़े 8 बजे निकल जाती है। अगर मैं भी उस टाइम पे निकल जाता हूँ तो बढ़िया रहेगा। मेरा वाइफ की दुकान है, तो सभी मिलके घर से निकल जाएँगे, और शाम को अगर मैं 6:30 बजे घर में आ जाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि 6:30 बजे के बाद जो टाइम है वो मेरे लिए मेरा जो यूट्यूब का करियर है उसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ। यूट्यूब का मैं वीडियोज़ वगैरह बना सकता हूँ। ये मेरा दिमाग में था। तो उस हिसाब से जब मैं चले गया तो मुझे लगा था कि नहीं, मुझे तो अभी करना ही है। एक दिन टाइम पास करके आया हूँ, और उसके बाद जो है बायोडाटा निकल के लेके आया हूँ, बायोडाटा को प्रिंट आउट किया हूँ, और यहाँ पे आकर नाश्ता भी खाया हूँ। तो इस तरह टाइम वेस्ट करने के बाद और एक दिन ओला में काम नहीं किया। अच्छा, ओला का सिस्टम क्या है, मैं ओला में अपना काम करता था। ओला में जो है डेली का डेली 300 रुपये का रेंटल है। अगर आप डेली 10 ट्रिप्स करते हो तो आपको 300 रुपये रेंटल नहीं मिलेगा। रेंटल जो है वो माफ़ कर देंगे। अगर आप डेली 10 ऑर्डर नहीं करते हो तो आपको रेंटल है। तो ये भी कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम था, तो ओला को भी छोड़ेंगे करके समझ रहा था, बट ओला एक ऐसा मेरे साथ जम गया है कि ओला का जो गाड़ी है ना, मुझे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत कम होता है। ऐसे ही पेट्रोल का गाड़ी चलाओगे तो डेली का 100-200 रुपए तो निकल जाएगा, बट ओला के गाड़ी में क्या है, वो मैं महीने का 300-400 रुपए, 500 रुपए, कभी घर का जो बिजली का बिल आ रहा है उस टाइम पे आ रहा है,
तो उतना समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं पेट्रोल गाड़ी में चलाऊँ तो डेली का 100-150 रुपये पेट्रोल निकल जाएगा। तो उस हिसाब से ओला का गाड़ी को भी छोड़ने का ही मेरे को दिल नहीं लग रहा है। मेरा एक दिल बता रहा है कि ओला को गाड़ी को ऐसे ही रख दो, उसके ऊपर तुम काम करो, ओला को गाड़ी को रिटर्न मत दो, क्योंकि ओला तुझे बहुत साथ दे रहा है। डेली का 100-200-300 रुपये का पेट्रोल का जो टेंशन है ना, वो मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर से अगर ओला गाड़ी चला जाएगा मेरे से, तो वो मेरे को डेली मेरा गाड़ी के ऊपर 100-200-300 रुपये खर्चा हो जाएगा, और मेरे को थोड़ा सा अपने जेब से पैसा निकालना बहुत थोड़ा सा टफ हो रहा था मेरे लिए। इसीलिए मैं जो है मतलब मेरा गाड़ी होते हुए मैं ओला में शिफ्ट किया था, क्योंकि उसमें एक तो जो है रेंटल है, और रेंटल भी खत्म हो जाता है, और रास्ते में भी चार्ज करने का ऑप्शन रहता है, चार्ज कर सकते हो, घर में भी चार्ज कर सकते हो, और चार्जिंग का खर्चा ही बहुत कम है। उस हिसाब से मैंने जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर मैं स्विच किया था। फिर से अगर मैं इस काम के अंदर चले जाऊंगा तो ओला को तो रिटर्न देना ही पड़ेगा, और मेरे पास तो ये स्कूटी नहीं है। तो फिर से जो है मुझे पेट्रोल बाइक के अंदर मुझे जो है शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ दिल के अंदर खाया जा रहा था। बाद में मैं मेरा मम्मी को पूछा, मम्मी बोला ठीक है, अगर तुझे एक 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 जगह में कहीं पे काम करने का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद शाम को आके तू अगर यूट्यूब का काम कर सकता है करके बोल रहा है, तो बढ़िया है, तो कोशिश कर, जा देख देख क्या करके बोला। मेरा बेटी को पूछा कि भाई अगर देखो इस तरीके से बोल रहा है, इस तरीके से जॉब है, उसने पहले ही बोला डैडी तुम ये काम पे चला जाओ, क्योंकि डेली तुम्हें महीने का 22,000 सैलरी मिलेगा, और ये एक साथ मिलेगा तो हम कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर लेंगे। बट डेली तुम 200 300 500 600 रुपए कमाते हो, वो कहीं ना कुछ इधर उधर हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो 22,000 सैलरी आएगा, उस हिसाब से चला जाओ। और फिर भी एक बात तो सही है कि बारिश के टाइम में आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में रहोगे, किसी दुकान के पास जा रहे हो, बारिश हो रहा है तो गाड़ी बंद करके कहीं पे रुक जाओ। पर जोमेटो स्विगी में या फिर ओला में आपको जो है गाड़ी चलाना ही पड़ेगा। कंटिन्यू डेली आपको 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ता है, तबीयत खराब होता है। तो उस हिसाब से बारिश बारिश का टाइम पे, धूप के टाइम पे करना ही पड़ता है। वो थोड़ा सा आपको टेंशन कम हो जाएगा। और शाम को अगर आप 6:30 बजे आ जाओगे, तो उस टाइम पे आके आप खुद का आप यूट्यूब का काम कर सकते हो। तो मेरा बेटी भी मुझे जो है खुद पीछे से पुश किया, मेरा मामी भी मुझे सामने से बोला कि चलो जाओ करके। मैं बोला चलो, और खुद का भी कुछ ना कुछ लग रहा था कि चेंजेस वगैरह करेंगे करके, तो मैं चले गया। उसके बाद तो सेकेंड राउंड इंटरव्यू ओवर, उन्हें बोला आप बैठो थोड़ा, ठीक है, मैं आप बैठो, मैं आपको बुलाता हूँ। तो बैठ गया, और इस बहुत सारे लोगों को बताया था कि आप जो है आप जाओ, आपको मैं फोन फोन करता हूँ। तो आप जाओ, आपको मैं फोन करता हूँ, उन लोग तो काट कर दिया समझो। बट आप बैठो, मैं आपको बोलता हूँ जो चीज़ है, वो चीज़ मीन्स जो है उन लोगों ने आपको सिलेक्ट करके लिख लिया था। तो मतलब जो पेपर है, जो बायोडाटा है, उसके पीछे उन्होंने लिख लिया था सिलेक्ट करके। वहीं पे 3-4 लोगों के साथ दोस्ती हो गया था, बहुत सारे लोगों के साथ। तो उन लोगों के साथ बैठा, उसके बाद जो है खाना खाने गया बाहर। भूख लग रहा था, तो ममता मैडम को बोल के चलो खाना खा के आते, करके खाना खाने गया था। तो खाना खाने के जाने के देखा, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, वहाँ पे 2-3 लोग था कि हम ये रोड का खाना नहीं खाएंगे, वहाँ पे ऊपर एक अच्छा जगह है, क्या है, बाशुबेश्वरा खानावली है, वहाँ पे खाएंगे। तो हम लोगों ने गया, तो बाशुबेश्वरा खानावली जो है, बहुत सारे लोग वहाँ पे खाते हैं। और कर्नाटका का जो लोग है, जो नाटी खाना खाते हैं, जो रोटी चपाती, उन लोग जो है बसवेश्वरा खानावली को बहुत पसंद करते हैं। वो जो है खुद का गांव का था, वो बंदा जो मेरे साथ काम कर रहा था। तो वो बोला कि भाई हमारा गांव का खाना है, चल तू खा, देख अच्छा लगेगा। गया तो गया, अच्छा तो लगा, मगर 80 रुपये का प्लेट था, जो है रोटी चावल करी था, और रोटी चावल तरकारी था। तो उसका जो है 80 रुपये का प्लेट था। बाद में खाना खाने के बाद बोला हलीगे दो। हलीगे मीन्स जो है रोटी के अंदर डाल के एक मीठा जैसा लगता है, तो उसके अंदर रोटी के अंदर सूजी डाल दिया था, उसके ऊपर घी डाल के खाना, मतलब एक पीठा जैसा था। तो उसका 30 रुपये, तो खाना खाने का बिल हुआ 110 रुपये। चलो बातचीत करके खाना वीना खा के जो है हम ऊपर आ गए थे। उसके बाद मैडम को पूछा, मैडम कितना बैठना है? वो बोला आप लोगों को चले जाने के नहीं बोला क्या? बाद में वो लड़का जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, जो बंदा उड़ान का था, उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, आपको हम बाद में कांटेक्ट करेंगे। तो ये बात जो हो रहा था, हम कर रहे थे 14 अगस्त का। 14 अगस्त का ये हमारा बातचीत चल रहा था, हमारा इंटरव्यू हुआ था उड़ान कंपनी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत दोस्ती वगैरह हो गया था, 1-2-3 लोगों के साथ बातचीत करके जो है हम लोगों ने निकल आए। तो उस दिन एक दो, हाँ उस दिन मैं 1-2 ऑर्डर भी किया था शायद, मतलब 1-2 ऑर्डर भी किया था शायद, घर के पास आते आते। 14 तारीख तो ऐसा ही गुजर जाता है। बोला था कि आप लोगों को हम कांटेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट दिन था 15 अगस्त। 15 अगस्त उन लोगों ने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। 16 अगस्त कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया। 17 अगस्त कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया। और उसके बाद रहा 18 अगस्त।
18 अगस्त भी कुछ भी कंडक्ट नहीं किया, क्योंकि चीज़ क्या था, 15 तारीख जो है स्वाधीनता दिवस था, इंडिपेंडेंट डे था। 16 को कुछ और एक छुट्टी था, 17 को और एक छुट्टी था, 18 को संडे था, और 19 को जो था मंडे। तो उन्होंने जो है 17 से बातचीत करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे मैं मेरा खुद का नंबर दिया था, मेरा वाइफ का भी नंबर दिया था, ऑल्टरनेट नंबर के हिसाब से, घर का नंबर। तो मेरा वाइफ को 2-3 बार फ़ोन करके बोला कि आप जो है उसको 19 को भेज दो और सुबह में 9 बजे तक भेज दो, ठीक है? 9 से साढ़े 9 होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट 9 बजे तक भेज दो। तो 19 को आने के लिए बोला था। हम लोगों ने बातचीत करके सब कुछ प्लानिंग करके 15, 16, 17, 18 छुट्टी ऐसे ही घर में मार के जो है 19 तारीख को गए थे। बट वहीं पे अगर हमारा जो ज्वाइनिंग डेट अगर 2 दिन 3 दिन पहले हो जाता था, तो उसमें क्या होता था हमारा वो बीच का जो 4 दिन का छुट्टी था ना, वो मेरा काउंट हो जाता था। खैर जो भी कुछ है, 13 को मैडम ने फ़ोन किया था, 14 को हमने गया था इंटरव्यू के लिए, 15, 16, 17, 18 4 दिन छुट्टी घर में मार लिया। 19 तारीख को हम जो है पहले वहाँ पे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो बोला गया था हमारा हमारा जो ट्रेनिंग रहेगा वो 3 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, 3 दिन का ट्रेनिंग अटेंड करना है, उसके बाद जो है आप फील्ड में जाओगे। तो एज़ यूजुअल 9:30 बजे हम लोगों ने वहाँ पहुँच गए थे। पहुँच जाने के बाद कोई भी नहीं था। फिर मैं जो है रोड में जाके कुछ नाश्ता खाया। नाश्ता खाने के बाद जो है नाश्ता खाया या फिर घर से खाया गया था, मालूम नहीं था। तो फिर जो है ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया था। तो एक हमारा एक ट्रेनिंग जो लिया था वो बंदा था, अच्छा टीचर था, बहुत कुछ समझाया उस दिन। अच्छा उस ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने जो है टोटल 42 आदमी थे, 42 आदमी थे। तो 42 आदमी थे, उसके बाद क्या हुआ कि पहला दिन में 42 थे। उसके बाद दोपहर में खाना भी इन लोगों ने दिया था। हो सके तो मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगा आपको, ठीक है? तो एक प्लेट दिया था, मतलब अच्छा वाला प्लेट दिया था, उसके अंदर बहुत सारे कुछ मतलब पैकेटिंग खाना था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद 2-3 बार बाहर छोड़ा था घूमने के लिए, मतलब चा पीने के लिए, सुसु करने के लिए बहुत बार छोड़ा था, 2-3 बार। तो ट्रेनिंग अच्छा था पहले दिन का। उसके बाद सब ट्रेनिंग खत्म हुआ। उसी दिन मैंने जो है वहाँ से एक ₹400 का ऑर्डर मारा था, ओला में, सॉरी उबर में, और जो है बेलांदुरु से एकदम यशवंतपुर तक ₹400 का ऑर्डर था, बढ़िया था। तो पहला दिन का ट्रेनिंग बहुत सारा अच्छे से गुजर गया। नेक्स्ट दिन इन्हें बोला था कि 19 तारीख का ट्रेनिंग हमारा हो गया था। नेक्स्ट दिन बोला था 20 तारीख का जो तुम्हारा ट्रेनिंग होगा वो आपका फील्ड में होगा, आप जो है ऑफिस में आपका कुछ आज का ट्रेनिंग नहीं है। तो 20 तारीख को मेरा ट्रेनिंग था, उसमें उन्होंने जो है हमें एक हमारा जो फील्ड मैनेजर है उसका नंबर दे दिया था, एरिया मैनेजर, उसका आप कॉल करो, उसके कॉल करके आपको जाओ। तो नेक्स्ट दिन हम शाम को यहाँ पे आते हैं घर के पास, जो फील्ड मैनेजर है उसको हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने बताया कि आप एक काम करो, वहाँ पे चले जाओ, कल सुबह में आपको मैं मैसेज कर दूंगा कौन सा लोकेशन में जाना है, आपको मैं मैसेज कर दूंगा। उसने बाद में बोला कि आपको जो लोकेशन में भेजा है इस लोकेशन में पहले से ही बंदा है, तो आपको यहाँ पे क्यों भेजा है? मैंने बोला मुझे वहाँ क्या मालूम है, आप लोगों ने वैकेंसी ले रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए, मुझे क्या मालूम है? बोला यहाँ पे तो पहले से बंदा है। मैं बोला मुझे मालूम नहीं। तो जो है नेक्स्ट दिन उन्होंने बोला कि मैं एक नंबर सेंड करता हूँ, उसको फ़ोन करके उसके साथ लोकेशन पे जाओ और जो है काम करो, मतलब उसके साथ ट्रेनिंग ले लो, फील्ड ट्रेनिंग ले लो। तो मैं उसको फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप तू यहाँ पे आ जा। वहाँ पे जाते जाते उसने बोला आज मेरा रूट बहुत ख़राब है, ये दुकान वो दुकान इधर उधर 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 है, एक काम करता हूँ मैं तुझे दूसरा आदमी के साथ भेजता हूँ और वहाँ पे चले जाओ तो उसके साथ अच्छा। बाद में वो बंदा जो है फ़ोन फ़ोन भी रिसीव नहीं किया, मतलब काम नहीं, शायद काम पे आया था, नहीं मालूम नहीं। तो फिर जो है उसी पहला वाला नंबर बंदा से ही बातचीत करके उस पास गया। जब उसके पास गया तब देखा कि उसके साथ कौन कॉल चल रहा है, और कौन कॉल में उसको जो एरिया मैनेजर है या फिर मैनेजर है वो सता रहा है, डेली इतना करना है, उतना ऑर्डर लेना है, अगर टारगेट नहीं होता है मैं तुम्हें हमारा टीम के अंदर नहीं रखूंगा, इस तरीके से चलते रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, रखूंगा नहीं, यो ना रखूंगा नहीं, बहुत तकलीफ है। हम ऐसा ऐसा करेंगे तो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो हम क्यों रखेंगे आपको। मतलब समझ में आ गया कि पहला दिन में ही समझ में आ गया जो फील्ड ट्रेनिंग में, कि यहाँ पे जो है दिमाग खराब का बहुत चीज़ है। जो मैं सोच रहा था वो शायद यहाँ पे होगा नहीं, दिमाग खराब बहुत कुछ होगा, पेटीएम के जैसा ही टॉर्चर यहाँ पे भी आएगा। तो कौन कॉल सुना, उसके बाद उसने बोला कि चल भाई कल कल सुन लिया, इस तरीके से प्रॉब्लम रहता ही है, और दूसरे जगह में कहाँ पे रहेगा, बिठा बिठा के आपको सैलरी कौन देगा। मैं बोला ठीक है सही है, मतलब बढ़िया है। तो उसके साथ मैंने जो है पूरा के पूरा दिन काम किया, बहुत कुछ समझा सोचा। उसने बोला सैलरी वो जो लेता है वो लेता है
22,000 ऐसे ही आता है। तो और 3, 4, 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आता है पेट्रोल के लिए। और एक सैलरी आता है जो आता है 18th या फिर 17th को आता है। वो आता है इंसेंटिव का, मतलब जो वेरिएबल पे है, जो एक्स्ट्रा इनकम करते हैं हम, वो वेरिएबल पे आता है। वो 17 18 का आता है। उसने जो है वहाँ पे 5,000 6,000 7,000 की इनकम करता है। कंपनी बोला था वहाँ पे आप 10,000 तक इनकम कर सकते हो करके। चलो ठीक है। तो उस दिन पहला दिन का हमारा ट्रेनिंग खत्म हो गया। और हमारा ट्रेनर जो थे वो एक पेपर दिया था, मतलब बुक दिया था, उसके अंदर पूरा लिखने के लिए क्या देख रहे हो, क्या क्या दुकान में क्या क्या आइटम है, क्या कंप्लेन वगैरह आ रहा है, वो सब लिख के आओ करके। तो मैं नेक्स्ट दिन जो है लिख कर गया था। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ 21 अगस्त का, ठीक है। 21 अगस्त का मैंने जो है पूरा के पूरा लिख के गया कि इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। खाली मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग लिख के गया था। और जो मेरा ट्रेनर थे, ट्रेनर बहुत अच्छा बंदे थे। और मैं पहले से ही बहुत एक्टिव था। मैं जो है सब कुछ, हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। और ट्रेनर ने मुझे जो है खास तरीके से, हाँ अरमान भाई आप बहुत अच्छे हो, करके मुझे जो है और भी जोश कर रहा था, मतलब और भी अच्छा सा ये कर रहा था। तो एक टाइम पे ट्रेनर ने मुझे ऐसा बोला कि तुम मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। और वो किस लिए बोला था, मैं पूछा और उन्होंने बोला था कि आपका कंप्लेंट क्या लग रहा है, प्रॉब्लम क्या रहा है, कि यार जॉब आप कर सकते हो। मैं बोला हाँ कर सकता हूँ। तो चलो हर बंदे को पूछा। मैं बोला सर कर सकता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं कल उस बंदे के साथ काम पे गया था, उसने मुझे बोला था कि भाई डेली का जीएमबी है। जीएमबी मीन्स डेली आपको मिनिमम इतना ऑर्डर, आपको इतना अमाउंट का ऑर्डर आपको देना है उड़ान को, एक एक एमएम से, एक एक मार्केटिंग मैनेजर से। उसका पूरा जो मार्केट है, जितना सारा बायर्स है, सबको मिला के टोटल 65,000 का सेलिंग देना पड़ेगा। मैं सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं उसको बोला सर देखो आप बोल रहे थे कि मिनिमम 25 ऑर्डर करना है और जाके 100 रुपीज़ का 200 रुपये का ऑर्डर लेके आना है। आप बोल रहे हैं वहाँ पे, वो बंदा बोलता था यहाँ पे 65,000 का ऑर्डर लेना है। उन्होंने बोला अरमान भाई आप मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट हो के आप अगर इस तरह से बात करोगे तो यहाँ पे हाल में इतना सारे लोग हैं, वो क्या बोलेंगे। तो बात कुछ ऐसा है कि उन लोगों ने हमें कन्विंस करना सिखाया कि देखो कोई भी ऑर्डर लेता नहीं है, बट हमारे पास जो है उसका स्ट्रेंथ देखो, ये है वो है करके बहुत कुछ समझाया। उसके बाद बोला कि मिनिमम जो ऑर्डर होता है वो होता है 2,000 3,000 5,000। तो इस हिसाब से एक एवरेज अमाउंट आ जाएगा, आपको जो है 60,000 हो जाएगा। और होगा नहीं तो उतना भी टेंशन शायद नहीं है। क्योंकि ये जो बाद में मुझे समझ में आया, पहले हम समझ रहे थे कि हम जो आ गए थे वो ऑन रोल में। बाद में हमें समझ में आया ऑन रोल नहीं है, ऑफ रोल था। ठीक है। हमें सिलेक्ट किया था, हमें जो है यहाँ पे कंसल्टेंसी में लेके गया था, वो लेके गया था बेटर प्लेस वालों ने, यानी जो है OLX पीपल, यानी आसाम जॉब वालों ने। आसाम जॉब वालों ने हमें जो है यहाँ पे मतलब कंसल्टेंसी करके जो है उड़ान के पास सौंपा था। तो यहाँ पे ममता का काम खत्म हो गया, ममता का अब यहाँ पे है नहीं। तो नेक्स्ट जो हेचअप थे उनका नाम था प्रकाश। तो उन्होंने हमें हैंडल वगैरह किए थे। तो थर्ड दिन हम जो ट्रेनिंग में गए थे वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया था कि फर्स्ट दिन गए, सेकेंड दिन गए, बट थर्ड दिन जो है बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, मतलब 1 घंटा का रास्ता 2 घंटा लगा। तो जो मैडम थी ना वो बहुत चिल्लाई, किसी को अंदर आने मत दो, 9 बजे के बाद 9:30 का आता है तो उसको अंदर आने मत दो, क्योंकि इतना दूर से आते हो आप लोग, मालूम होना चाहिए कि आप कितना घंटा ट्रैफिक है, क्या है नहीं है। तो मतलब बहुत सारे लोगों को होता नहीं, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता अगर 2 घंटा होता है ना तो बहुत कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ खराब हो जाता है। तो अभी देखो, अभी एक चीज मैं बता रहा था, मतलब प्रॉब्लम किस तरीके से होता है हमारा जिंदगी में सेलिंग का सिस्टम में। देखो अभी रात कितना बज रहा है, अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ, रात का 12:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, मतलब 12:20 AM बज रहा है। और यहाँ पे मेरा जो एरिया मैनेजर है वो मैसेज कर रहा है, हाई टीम, रिक्वेस्ट टू बी एवरीवन ऑन फील्ड बिफोर 8 AM। 8 बजे सुबह में सबको फील्ड के अंदर रहना है। मैंडेटरी टू बी शेयर्ड सेल्फी विथ फास्ट चेक इन ओनली इन बिट टच बेस। रिमाइंडर 15 प्लस मिनिमम नीड इन बिट प्रोडक्टिविटी एंड हाई जीएमबी, हाई जीएमबी, थैंक यू, हैप्पी सेलिंग। मतलब 8:30 के पहले आपको रूट में रहना पड़ेगा, सेल्फी देना पड़ेगा, फास्ट चेक इन करना पड़ेगा, और 15 प्लस मिनिमम ऑर्डर लेना पड़ेगा, और हाई जीएमबी लेना पड़ेगा। ये जो है आज रात को अभी 12:30 बजे मेरा ट्रेनर कर रहा है मुझे मैसेज, मतलब सबको मैसेज कर रहा है ग्रुप के अंदर। तो मेरा जो ट्रेनर था वो 3-4 ग्रुप बना, सॉरी जो मेरा मैनेजर है वो 3-4 ग्रुप बनाया। एक तो टीम FMCG, इस तरीके से जो है 3-4 ग्रुप बना दिया। तो ऑफिस में जो फिर जो है सेकेंड दिन का खाना पीना वगैरह हुआ,
अच्छा खाना था, प्लेट का सिस्टम था। तो 2 दिन अच्छा खाना खिलाया, 2 दिन अच्छा एसी घर घर में बिठाया, उसके बाद धकल के जो है लात मार के फील्ड में भेज दिया। तो फील्ड में काम बहुत सारे हैं। तो उसके बाद और एक एचआर आता है, समझाया कि हमारा सैलरी सिस्टम किस तरीके से हाई करके। उन्होंने बोला जो है आप पहले हमारा एसोसिएट करके काम करोगे, उसके बाद जब उड़ान पार्टनर बनोगे, अभी जो है आपके लिए खुद के लिए एएसआई है, मतलब इंश्योरेंस है। उसके बाद 3 महीने के बाद आपको जो है कुछ भी आपका खुद के लिए इंश्योरेंस रहेगा। 3 महीने के बाद अगर आप जब उड़ान पार्टनर बनोगे, अगर बनते हो तो मतलब अगर आपका जो परफॉर्मेंस ठीक रहा और कंटिन्यू हुआ तो तब जाके आपको जो है आपका, आपका वाइफ का, आपका बेटा का, बेटी का जो है चारों आदमी का आप इंश्योरेंस कवर के अंदर आओगे। अब तक आपका ही खुद का इंश्योरेंस है। कुछ भी समझा उन्होंने कि एक महीने में हमारा 1.5 डेज जो है हॉलीडे मिलेगा। एक तो सिक लीव मिलेगा और सालों में 18 दिन छुट्टी है। एक साल में 18 दिन छुट्टी है और उस 18 दिन को जो है अगर आप काम करते हो छुट्टी का दिन में भी, तो आपको उस दिन का सेम और एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। मतलब ओटी वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आज छुट्टी है और उस आज छुट्टी के दिन में अगर आप काम कर रहे हो, तो उस दिन में आपको जो है एक दिन का एक्स्ट्रा काम करने का पैसा मिलेगा। ठीक है, छुट्टी का दिन में अगर काम करते हो तो। और ये जो 18 दिन का छुट्टी है, अगर आप साल में नहीं लेते हो तो इस 18 दिन का छुट्टी जो है नेक्स्ट साल में ये जो है रिन्यूएबल नहीं होगा। उसके लिए आपको पैसा मिल जाएगा, एक महीने एक दिन के जितना इनकम इनको मिलता है उसी हिसाब के 18 दिन का आपको पैसा मिल जाएगा नेक्स्ट जो है महीने में, नेक्स्ट साल में 18 दिन का पैसा मिल जाएगा। और जो सिक लीव है उसका कोई सिक लीव जो है महीने एक साल में 6 सिक लीव है। ठीक है, उसका कोई पैसा आपको मिलता नहीं है। तो कुछ तरीके से बहुत सारे एचआर ने कुछ समझाया। उसके बाद जो एफएमसीजी वाला थे, एफएमसीजी का अलग एक मैनेजर दे दिया और जो स्टेपल वाला थे उनका एक अलग मैनेजर दे दिया। तो अलग अलग ट्रेनिंग लिया इन लोगों ने। जो मेरा ट्रेनर था एफएमसीजी का, उन्होंने बताया कि कल से आप जो है फील्ड में जाओगे, ये काम करोगे, वो काम करोगे, ब्रांड्स क्या क्या है, बहुत सारे कुछ समझाया सोचाया और उन्हें बताया। उसके बाद उस दिन छुट्टी हो गया, हम आ गए घर में। नेक्स्ट दिन जब मैं किस दिन था 19th 20th फील्ड और 21 था वहाँ पे ट्रेनिंग। उसके बाद 4 दिन मैं कंटिन्यू जो है काम पे जाता हूँ। 22 23 24 25 22 23 24 25 22 को जब मैं रात को घर में आया, 19 20 21 22 को जब 21 को जब मैं रात को घर में आया, तो उस दिन मैसेज उनको किया नहीं था मेरा जो मैनेजर था। 22 को सुबह ही मैसेज किया था कि मुझे जो कहा नहीं, 21 को मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे मैसेज किया था कि यहाँ पे मुझे जाना है करके। उन्होंने बोला था ये 2 लिस्ट है, ये 2 वर्क प्लेस है, पॉलीगॉन है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, आप देख लो किसमें करोगे करके। बट दोनों पोजीशन में भी बंदा था। तो 22 तारीख को उन्होंने मुझे, मैं उनको बोला कि क्या करना है करके। उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप फील्ड के अंदर आ जाओ, जो बड़े बड़े दुकान है, प्रोविजन स्टोर है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके जो है आप एक काम करो कि वहाँ पे जाने के बाद हर दुकान में जाके बोलो कि मैं उड़ान से आया हूँ और क्या ऑर्डर है पूछो। मैं बोला ऐसा कैसे जा सकता हूँ यार, मतलब कौन सा भी दुकान में चले जाओ, क्या ऑर्डर है, वो दुकान हमारे साथ रजिस्टर्ड है भी नहीं, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं, चले जाना। तो मैं क्या किया, उसी ग्रुप के अंदर मेरा एक दोस्त था, उसको मैं पूछा भाई तू ये कहाँ है, तू आ इधर। तो उसने आया, मैं और वो दोनों जो है चाय पीने गया। चाय पीने के बाद बातचीत किया, भाई किस तरीके से काम करूंगा यार, क्या होगा। उससे रहते रहते जो है टीम मीटिंग शुरू हो गया। टीम मीटिंग, और टीम मीटिंग क्या होता है, डेली डेली 3-4 बार टीम मीटिंग होता है। सुबह में 8:30-9 बजे एक बार, फिर जो है 12-10 बजे 11 बजे एक बार, फिर जो है शाम को 3 बजे एक बार, फिर जो है 5 बजे एक बार। इस तरीके से जो है फील्ड व्हाट्सएप में कॉल करके हम लोगों को अच्छा देते हैं, मतलब क्लास लेते हैं इन लोगों ये। तो जय हो, मतलब जो भी हो। तो मीटिंग शुरू हो गया। उस मीटिंग में पूछा कि अरमान भाई और सुनील भाई आपको क्या करना है। मैं बोला देखो यार मेरे को लग रहा है कि और एक बार और एक दिन ट्रेनिंग में चला जाना करके लग रहा है। उन्होंने बोला ठीक है एक काम करो, ट्रेनिंग में चले जाओ। और एक बंदा का नंबर दिया, बोला कि उसके साथ कांटेक्ट करके जो है आप ट्रेनिंग में चले जाओ, उसके साथ पूरा दिन रहो, किस तरीके से वो काम करते हैं देख लो।
तो बढ़िया है। तो उसके बाद गया और उसके साथ ट्रेनिंग में गया, पूरा का पूरा दिन उसके साथ रहा। उसने बहुत कुछ सिखाया, समझाया, देखा। उसने ही बताया कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम है, यहाँ पे रहना होता नहीं है, बहुत सारे लड़का आ रहे हैं, बहुत सारे लड़का जा रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ फिर भी तुम्हें भेजा है, मतलब मैं अगर ठीक से काम नहीं करूंगा तो तुम्हें फिर मतलब तुम्हें जो है फिर से यहाँ पे रहेगा, तुम अगर ठीक से काम नहीं करोगे तुम्हें भेज देगा। तो मैं देखा कि हाँ फील्ड तो बहुत प्रॉब्लम है, लोग एक जगह में दुकान में मतलब एफएमसीजी वालों ने जा रहा है, स्टेपल्स भरा जा रहा है, और ऊपर से जो है वेट वाला जा रहा है। तो दुकान वाला भी परेशान है यार, एक एक दुकान में तीन चार कंपनी, एक कंपनी का तीन चार लोग आप लोग आते हो, मतलब हमारा दुकान में बिजनेस नहीं है आप लोग ज्यादा हो, हमारा दुकान में कस्टमर ही नहीं है आप लोग ज्यादा आते हो, हमारा दुकान में इतना सेल भी होता नहीं जितना आप लोग आके पुश करते हो कि ये आइटम ले लो वो आइटम ले लो। तो मार्केट में जाने के बाद दो तीन कंपटीटर को देखा कि जिसका नाम है जम्बो टेल करके, निंजा कार्ड करके, इस तरीके से बहुत सारे कंपनी भी है पहले से ही जो सेम उड़ान के ऐसे ही काम करता है। तो उन लोग बीट करके और जो दुकानदार है उनको प्यार से एक मतलब पाल लेना बहुत थोड़ा टेंशन का लगता है मुझे। खैर जो भी कुछ है, 19 20 21 22 22 जो है मैंने मतलब 20 को मैंने एक बंदे के साथ ट्रेनिंग में गया था, फिर जो है हमारा 21 को ऑफिस में ट्रेनिंग दिया, सेकेंड डे का, मतलब थर्ड डे कंटिन्यूस, थर्ड डे ट्रेनिंग ट्रेनिंग था। और ये थर्ड डे कंटिन्यूस ट्रेनिंग था, ये सब कुछ हमारा छुट मतलब सैलरी के अंदर काउंटेड है। और 19 को जैसे कि हमारा ज्वाइनिंग डेट था, 13 तारीख को हमें कॉल आया था, 14 तारीख को इंटरव्यू गया था, उसके बाद 4 दिन छुट्टी था। तो 19 तारीख को जैसे कि हमारा मतलब ज्वाइनिंग डे डाल दे दिया था। तो उन्होंने बताया था कि उनका जो ऑफिस में जो सिस्टम है वो है 21 से 20, ये महीना 21 से नेक्स्ट महीना 20, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑफिस जो है अटेंडेंस टाइम है। बट अगर आप 19 में ज्वाइनिंग हो जाते हो तो आपको इस महीने में सैलरी मिल जाएगा, 19 से 31 तक जो आपका सैलरी काउंट है वो आपको 31 ही मिल जाएगा। और कंपनी अच्छा है, सभी लोग बता रहा है कि सैलरी जो है 31 को ही मिल जाता है, और अगर 30 का दिन है तो 30 को मिल जाता है, और अगर 31 को अगर कोई छुट्टी है, हॉलीडे है, तब जो है 2 दिन पहले, एक दिन पहले ही मिल जाता है। तो सैलरी का कुछ भी टेंशन नहीं, ये जितना लोग काम कर रहे हैं इन लोग बताया है और एचआर वालों ने भी बता दिया। तो 19 20 21 22 22 को मैं और एक बंदे के साथ जो है पूरा दिन मीटिंग में ट्रेनिंग में था, उन्होंने थोड़ा बहुत काम करवाया, सिखाया, उसके बाद बोला कि ठीक है आप जाओ करके, अगले दिन छुट्टी ले लो करके। तो उस दिन भी हमारे साथ जो हमारा एमएम ऐप का जो एक्सेस है वो नहीं आया था। नेक्स्ट दिन होता है 23 को मैं सुबह में कॉल करता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है। उन्होंने बताया एक काम करो, टाइम स्टैम्प से फोटो भेजो, टाइम स्टैम्प एप्लीकेशन जो है उस टाइम स्टैम्प एप्लीकेशन से फोटो भेजो। ऐसे ही आप कहीं पे भी जाके फोटो खींच दोगे तो उसका मालूम नहीं चलता कहाँ पे हो, कौन सा लोकेशन पे हो, क्या कर रहे हो करके। बट टाइम स्टैम्प एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां से फोटो भेजो, आपका मैप भी दिखेगा कहाँ पे हो आप, और टाइमिंग के साथ दिखेगा। ठीक है। तो 23 को उन्होंने बोला कि आप क्या काम करोगे, उन्होंने बोला कि एक काम करो तुम नए नए दुकान के पास जाके पूछो कि उन लोगों के पास उड़ान का एप्लीकेशन है कि नहीं, उन लोग उड़ान में काम करते, उड़ान का एप्लीकेशन से कुछ ऑर्डर करते भी कि नहीं। मैं बोला भाई ये तो ऑन बोर्डिंग का काम है। उन्होंने बोला हाँ ऑन बोर्डिंग का ही है, आपको मैंने ऑन बोर्डिंग का लिए ही जो है हम लोगों ने, हमारा कंपनी आपको सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही एमएम पड़ा हुआ है, वो तो काम कर रहा है। आपको क्यों लिया गया है, आपको लिया गया है ऑन बोर्डिंग करने के लिए। मैं बोला भाई यही सब बात मत बताओ, मैं ऑन बोर्डिंग के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं उनको बोला था कि अगर पेटीएम के जैसा ही काम मेरे को ऑन बोर्डिंग करना पड़ा तो मैं काम नहीं करूंगा। ऑन बोर्डिंग मेरे को होता नहीं है, खुद को दूसरे को कन्विंस करके उसको नया कस्टमर बनाना वो मेरे से होता नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या लड्डी बताया था ममता जी ने, उन्होंने बताया था कि आप तुम जाओ वहाँ पे, हमारा सभी दुकान के साथ जो है हमारा टाई अप है, आप जाके उनके साथ ऑर्डर लेके आना। बट यहाँ पे मुझे पहला दिन 23 को सुनना पड़ रहा है कि भाई 19 20 21 22 23 23 को हमें सुनना पड़ रहा है कि आपको जाके वहाँ पे क्या करना है, वो ऑन बोर्डिंग करना है करके बोल रहा है। मैं बोला भाई ये हमारे को होता नहीं है, तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ करके। उसके बाद 23 को क्या हुआ, थोड़ा टाइम के बाद कॉल किया, मैसेज किया मेरा जो मैनेजर, उन्होंने बताया कि काम करो, जिस दिन काल तुम जिसके साथ ट्रेनिंग गए थे वो बंदा आज आए नहीं है, तो काल जो जो दुकान में गया था ना उसी उसी दुकान में जाओ और ऑर्डर ले लो, बट चेक इन मत करो आपका फोटो डाल के। तो मैं शुरुआत किया,
हर दुकान में गया, 33 शॉप दिया था, उसमें से मैं शायद जो है 28-29 शॉप में विजिट किया। उसमें से पहला ऑर्डर एक बुड्ढा ने किया था, एक अंकल था, उन्होंने बताया कि पार्ले जी का एक केस कर दो और जो है मॉम्स मैजिक का एक केस बिस्किट डाल दो। वो पहला ऑर्डर था। और एक कस्टमर को मैं कन्विंस करके जो है मिनिमम ऑर्डर डाला था मैगी कुछ 54 रुपीज़ का 2 पैकेट। और एक दुकान में जाके कन्विंस करके और एक कस्टमर के साथ ऑर्डर किया था। बस यही है ऑर्डर का हिस्ट्री। उस दिन मुझे 3 ऑर्डर आता है, ठीक है। 30 शॉप विजिट किया, उसमें जो है ओनली 3 ऑर्डर आता है। तो मेरा जो एम बोला था कि भाई तुझे 30 शॉप दिया, उसमें खाली 2 ही दुकान वाला ने आपको ऑर्डर दिया, 3 ऑर्डर दुकान वाला ने। ये खराब मतलब ये है एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से करोगे तो हमारी टीम में नहीं रहोगे। खैर ऑफिस में बताया गया था कि अगर मुझे मालूम है, ऑफिस वाला जो ट्रेनर है बताया था कि हमें भी मालूम है कि अगर आप कंटिन्यूअस एक नया आदमी अगर कंटिन्यूअस 3 हफ्ता जाओगे, 3 वीक्स जाओगे, तभी जो है आपको ऑर्डर मिलेगा। तभी लोग सबको समझने की कोशिश करेंगे, आपको जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, तभी आपको ऑर्डर मिलेगा। तो ऑफिस में बताया था इस तरीके से कि 3 हफ्ते तो आपको मिनिमम जाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ मैं जब खुद ऑफिस में फील्ड में गया 23rd को, मैंने देखा कि हाँ यही प्रॉब्लम चल रहा है। लोगों ने जो है मतलब काम तो करना पड़ रहा है, और जो है लोग किस तरीके से कर रहा हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लोग हमें ऑर्डर भी नहीं दे रहा है। लोग बोल रहा है कि ये है वो है वो है, ऑर्डर नहीं है, जाओ कहाँ से आए जाओ, इस तरीके से गालियाँ मुझे सुनना पड़ रहा है। तो ठीक ठाक ऑर्डर नहीं मिल रहा है। खैर 23rd का दिन खत्म हुआ, जिस दिन मैं खुद अकेला काम किया। 24th को अगेन उन्होंने बोला कि आज जो है वो बंदा आया है, एक काम करो अब उसके साथ घूम लो, उसके साथ आप जो है घूम लो। 24th को जो है उन्होंने बताया, अरे मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ ठीक ही तो है, 19, 20, 21 3 दिन ऑफिस में ट्रेनिंग हुआ। 22 को उसके साथ काम पे गया, और 23 के दिन मैं अकेला काम किया। और 24th को उन्होंने मेरा जो ये था मैनेजर था, उन्होंने बोला कि एक काम करो आप जो है उसके साथ ही ट्रेनिंग में चले जाओ। तो फिर मैं उसके साथ बातचीत करके ट्रेनिंग में चला गया। पूरा दिन काम किया। सैटरडे था, ऑर्डर ठीक से नहीं पड़ रहा था। उन लोग बता रहा था कि सैटरडे है ऑर्डर नहीं मिलेगा, ऑर्डर ठीक से नहीं मिलेगा, सैटरडे है। तो ऑर्डर नहीं मिला। पूरा दिन इधर उधर घूमा, ऑर्डर भी ठीक ठाक नहीं था। बातचीत कर रहा, जो बड़े बड़े लोग हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं, वो बोल रहे कि भाई अगर तेरा फैमिली है ना तो इसके अंदर काम मत कर, तेरा फैमिली है तो काम मत कर, अगर तू बेचलर है तो काम कर। क्योंकि यहाँ पे कोई तारीख मतलब यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। 2-3 महीना रुकता है, उसके बाद सभी निकल जाता है। पर कोई कोई बता रहा है कि 2-3 महीना नहीं, उसके बाद अगर आप काम करोगे तो कंटिन्यूस आपको रखेगा भी, आपको छोड़ेगा भी नहीं। और वही बता रहा है कि परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, नंबर्स देना पड़ेगा। एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि इन लोग बता रहे हैं कि डेली का डेली 60,000 का मिनिमम सेल करना है। तो अगर एक बंदा डेली का 60,000 मिनिमम सेल करे तो महीने में वो कितना सेल करता है? 18 लाख। 18 लाख ना, 18 लाख रुपए सेल करता है अगर एक बंदा पूरा के पूरा महीने में सेल करे तो उसका अकाउंट से। हमें बताया गया था कि एक एक पॉलीगन में हम खाली अकेला रहेंगे, हमारा पॉलीगन में हम राजा है। और यहाँ पे देख रहा हूँ एक पॉलीगन में 2-3 बंदा पहले से ही अवेलेबल है। मतलब एक एक पॉलीगन में एफएमसीजी का ही 2-3 बंदा है। इस तरीके से इन लोग हायरिंग कर रहे हैं, और हायरिंग रुका भी नहीं रहा है। बाद में समझ में आया कि बहुत सारे हमारा जो ग्रुप में एक बंदा बता था कि एफएमसीजी को 2 पार्ट में ट्रांसफर करेंगे। एक तो रहेगा जो प्रोविजन स्टोर में जाके एफएमसीजी सेल करता है, और एक बंदा रहेगा जो ओनली फॉर ओनली छोटा मोटा ये जो बेकरी है, छोटा मोटा दुकान है, वहां पे जाके एफएमसीजी सेल करेगा। तो एक चीज मतलब एक ही रूट में 2-3 बंदा बंदा आएगा। कोई भी यही बोला था कि एक दिन बंदा जब लीव में रहेगा तब दूसरा बंदा काम करेगा बफर सिस्टम में, वो एक सिस्टम है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता था कि पहला दिन हमारा जो ट्रेनिंग था उस दिन जो है 42 बंदा वहाँ पे काम मतलब ज्वाइनिंग के लिए आए थे। बट उसी दिन दोपहर में 3 आदमी काट गए थे। 38 लास्ट तक जो है हमारा उस दिन खत्म होते 38 बंदा आए थे। उसके बाद नेक्स्ट दिन तो फील्ड ट्रेनिंग था। नेक्स्ट दिन जब हम 3rd दिन ऑफिस में गए थे ट्रेनिंग में लिए, उसी दिन लोग आया था हमारा ग्रुप में 33 बंदा आया था। 33 बंदा, उसके अंदर दोपहर खाना खाते खाते जो है उस टाइम पे और भी 2 लोग कट गए थे। तो उसके बाद हुआ था हमारा 31 आदमी। ठीक है। उस 31 आदमी के अंदर काल मतलब नेक्स्ट दिन सुना कि मेरा एक दोस्त उसके अंदर भी काट गया है, और एक बंदा जो यलहंका में था वो भी काट हो गया, क्योंकि उसका जो लोकेशन है उसके घर से 20 किलोमीटर दूर दिया है, तो वो खत्म हो गया। बहुत सारे लोग जो है होस्कुटे से आ रहा था। होस्कुटे मतलब बेंगलोर में एक जगह है होस्कुटे, तो बहुत सारे दूर से आ रहा था। एक बंदा तो मंडिया से आया है, और वो
केंगेरी में काम करके आ रहा है, तो इतना दूर दूर से जो आ रहा है वो किस तरीके से काम करेंगे मालूम नहीं है। तो एक चीज़ है, ऊपर से मैंने परसों 2-3 दिन पहले मैं जो है यहाँ पे मेरा पुराना घर के पास गया था, और वहाँ पे मैं जो है मेडिकल शॉप में गया था। तो मेडिकल शॉप में कुछ आइटम लेने गया था, वहाँ पे उन्होंने बताया, एक बंदा देख रहा था कि वो जो है मेडिसिन का ऑर्डर ले रहा है। मेडिसिन का ऑर्डर लेते-लेते जो है बातचीत कर रहा है कि भाई तुझे अगर इनबिट हो जाए तो आउटबिट कर, इनबिट में इतना ऑर्डर ले ले, आउटबिट का मुझे कंप्लीट कर दे। तो मैं बोला ये इनबिट आउटबिट हिम्मत नहीं दिया, आपका पास भी इनबिट आउटबिट है? वो बोला कि हाँ हमारा उड़ान कंपनी है, उड़ान कंपनी के अंदर ये इनबिट आउटबिट का सिस्टम है। मैं बोला भाई मैं भी तो इनबिट का उड़ान के अंदर काम कर रहा हूँ। वो बोल रहा तुझे कौन है, कौन सा तेरा है? मैं बोला जो है हमारा एफएमसीजी है। उन्होंने बताया कि भाई क्यों तेरा लोकेशन पे मेडिसिन भी था तो वो भी कर लेना था। मेडिसिन भी अगर करना है तो करना था, क्योंकि मेरा जो है पहले से एक्सपीरियंस है। लास्ट का शायद मैं 2 साल मैं जो है मेडिकल फील्ड में काम किया था सेल्समैन के हिसाब से। तो मैं सोचा अगर कि मैं फेल इस तरीके से सेम मेरा जो काम है मेडिसिन का काम, तो एज ए सेल्समैन अगर मैं कॉल कर लूँ तो ठीक रहेगा। बाद में आके मैं जो है तीनों आदमी को मैसेज किया, एक तो ममता को, दूसरा जो है प्रकाश को, और तीसरा जो है जो हमारा ट्रेनिंग दिया, तो तीनों आदमी को। उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा भी कोई वैकेंसी नहीं है जहाँ पे मेडिसिन में काम कर सकती हो, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं सोचा कि एक सपना टूट गया, क्योंकि अगर मेडिकल का मैं काम करता मेडिसिन शॉप में, तो दुकान दुकान में जाओ, मेडिकल दुकान में जाओ और क्या क्या ऑर्डर है उसके पास लिख लो और भेज दो, ये भी ठीक था। तो नहीं हुआ। तो कल का दिन सैटरडे था, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, लोगों ने समझाया कि काम करना नहीं करना देख किस तरीके से होता है, ऑर्डर भी आता नहीं है, ऑर्डर भी देता नहीं है। ऊपर से इन लोग डेली मतलब प्रॉब्लम करता है कॉल में, कॉल इतना करो उतना करो। वहाँ पे 4 रैंक भी बना दिया है, एक तो येलो, उसके बाद कैट कैट, उसके बाद जो है टाइगर, उसके बाद सिंघम। मतलब इस तरीके से मतलब स्लैब बना दिया। जो बंदा येलो में पड़े रहेगा उसको हम निकाल देंगे, जो बंदा येलो से थोड़ा सा कैट में आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा हम रखेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, और जो टाइगर में रहेगा उसको हम निकालेंगे नहीं है, और सिंघम में जो रहेगा वो तो उसको तो निकालेंगे भी नहीं, वो कंटिन्यूस रहेगा और उसको सैलरी मिलेगा। तो वो चीज़ है। तो झंझट बहुत ज़्यादा है। एक आदमी को अगर डेली का डेली 60,000 सेल करना है, मिनिमम 65,000, तो महीने का 18 लाख रुपए एक बंदा अपने हेड से, पर हेड, एक पर सेल्समैन जो है 18 लाख टारगेट है, 18 लाख का सेल्स करने का टारगेट है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत टफ लग रहा है मेरे को, कि 18 लाख रुपए एक आदमी को सेल करना पड़ेगा, और सैलरी कितना मिल रहा है? 22,000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, हमारा जो सीनियर मोस्ट मैनेजर है उन्होंने पूछा कि आप सेल्स में क्यों आए हो? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ बताया कि हम आया है यहाँ पे कुछ सीखने के लिए, कुछ हमारा करियर बनाने के लिए, वो जो है हमारा पास खुद का प्रोडक्ट रहेगा तो मैं उसको मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो बहुत सारे सब बताया। बाद में लास्ट में एक बंदा बोला कि और भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। उन्होंने बोला हाँ, यही क्वेश्चंस का मैं आंसर ढूंढ रहा था। सेल्स के अंदर आप इसीलिए आते हो कि यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा सेल का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। कोई दूसरा जॉब के अंदर जाओगे, 100% काम करोगे तो आपको 100% सैलरी मिलता है। 120%, 110% भी काम करोगे तो आपको उतना ही सैलरी मिलता है जितना आपको पहले मिल रहा था। पर सेल्स के अंदर क्या है, अगर आप 120%, 130% काम करोगे तो 20%, 30% इनकम जो है आपको इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। ये कहीं कारण है, इसलिए मैं भी सेल के अंदर हूँ, उन्होंने बताया करके बोला था, उन्होंने बताया। तो ये चीज़ है गाइस, मैं आपको उड़ान मार्केटिंग मैनेजर का एक पूरा के पूरा रोल के बारे में बता दिया। लास्ट का 7 दिन के साथ मेरा साथ किस तरीके से हुआ, और 13 तारीख को कॉल आया था, 14 तारीख को मैं गया था इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो 13 तारीख से लेके आज 25 तारीख है, मतलब संडे था 25 तारीख, एक दिन छुट्टी था, पूरा के पूरा दिन मस्त आज जिंदगी गुजारा। तो 13 से 25 तारीख तक यानी 12 दिन, 12 दिन का मेरा जो जर्नी था उड़ान कंपनी के अंदर, बहुत सारे कुछ आपको यहाँ का रहस्य बता दिया, बहुत सारे टारगेट वगैरह बता दिया, बहुत सारे कुछ आप लोगों के सामने बता दिया कि क्या किस तरीके से होता है क्या नहीं है। तो यहाँ पे सच में सैलरी 1 महीना 2 महीना क्या मिलेगा मालूम नहीं है, बट एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हम जो है दिमाग खराब करके कंपनी से निकल जाएंगे, फिर जो है हमारा पीछे बैकअप बंदा बंदा है खड़ा है, वो हमारा जगह ले लेगा। तो ये चीज़ है। तो जो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये जो फील्ड है ना, कॉर्पोरेट फील्ड है ना, ये कॉर्पोरेट फील्ड ही ऐसा कुछ है।
यहाँ पे आपका खुद का कोई वैल्यू नहीं है। आप जितना दिन वैल्यू दोगे उतना दिन आपको वैल्यू करके रखेगा। जब वैल्यू बंद हो जाएगा आपकी तरफ से तो आपको जो है ये निकाल देंगे। इसीलिए मेरा सपना अभी यही है कि कुछ ना कुछ करके ठीक ठाक करके काम करो और थोड़ा दिन कंटिन्यूस सैलरी ले लो और उसके बाद जो है अपना यूट्यूब के अंदर मन लगा दो, यूट्यूब का करियर ठीक ठाक बना लो। ठीक है, यही सपना है। बाकी शायद मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को इस लाइफ के अंदर, जो बातचीत था उड़ान के अंदर काम करने का जो प्रॉब्लम वगैरह था, जो सब कुछ ठीक ठाक था आपको मैं बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस ये जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। इस तरह से वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी दबा दे। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लाइव में था इसलिए बहुत नींद भी आ रहा था, सुबह रात का 12:30 बज रहा है, 12:41 बज रहा है, अभी नींद का टाइम है, तो सो जाता हूँ और बाकी इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल में। काल के दिन में आप शायद देख लोगे। तो उड़ान के अंदर मेरा 7 दिन का एक्सपीरियंस, काम करने का एक्सपीरियंस किस तरीके से था आप लोगों को मैं शेयर कर दिया। और हाँ, ये जो हमारा डिजिग्नेशन है वो है मार्केटिंग मैनेजर। कोई बोल रहा है मार्केटिंग मैनेजर, कोई बोल रहा है मार्केट मैनेजर। मार्केट मैनेजर मीन्स एक पूरा के पूरा मार्केट आपका जिम्मेदारी में है, उस मार्केट का आप ही राजा हो, उसको बोला जाता है मार्केट मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज को प्रमोटिंग कर रहे हो, उसको बोलता है मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, ये सब कुछ था भाई, बहुत बोल दिया, नींद बहुत आ रहा है। ठीक है, कल मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।